डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आपका सेट 2 का एग्जाम हो चुका है और मेरे ख्याल से आपका एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा। नाउ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर सेट 2 एग्जाम, राइट? तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th इंग्लिश सेट 2 एग्जाम की आंसर की। आप जल्दी से अपने आंसर्स को टैली कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपके इसके अंदर कितने मार्क्स तक आने की पॉसिबिलिटी है। This is Deepmala Sharma, working as lecturer in English with Department of School Education Haryana, and I welcome you on my YouTube channel DS English। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से आपका लेआउट था पेपर का। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 2 अक्टूबर 2021, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम फॉर 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर 20। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 are of 1 mark each. Question number 10 to 12 are of 2 marks each, and question number 13 is of 5 marks. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टू 5th क्वेश्चंस जो थे आपके, वो मल्टीपल चॉइस टाइप से थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और वो आपके सही हैं या नहीं। In which city were Anne and Margot sent to live with their grandmother? तो एन और मार्गोट को कौन से शहर में भेजा गया था उनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए? तो इसका राइट आंसर है आचन। 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर, बर्लिन, म्यूनिक, आचन एंड बॉन, और इनमें से आचन जो सी ऑप्शन है आपका, ये एकदम राइट है। Who is the poet of the poem Amanda? Amanda poem की पोएट कौन है? The correct answer is of course Robin Glenn। यहाँ तो मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। What do the animals possess? जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती हैं? Kindness, yes. Sympathy, yes. Fellow feeling for all, yes. So here option D, all of the above is the right answer. What important decision does Mary take after the letter was read out aloud? तो जिस समय जो है मैडी के सामने वो जो लेटर जो था वेंडा ने लिखा था, टीचर ने पढ़ के सुनाया, उसे पढ़ा टीचर ने, तो उस समय मैडी ने क्या सोचा था? मैडी ने एक्चुअली सोचा था कि नाउ ऑनवर्ड्स शी विल स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, कि अब से वो औरों का मजाक उड़ाना, उनको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देगी, राइट? 5th क्वेश्चन MCQs में, एट व्हाट ग्रेड डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज? कौन से क्लास में थे रिचर्ड ईब्राइट? ये द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाले चैप्टर में से है कि जब उनको ये पता चला कि रियल साइंस क्या है, और क्या पता चला था उनको रियल साइंस क्या है? रियल साइंस जो है वो रियल एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, ये पता चला था, राइट? क्योंकि उन्होंने जस्ट एक मेयर डिस्प्ले किया था अपने प्रोजेक्ट का, और वो जो है ना साइंस से रिलेटेड नहीं है। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, ये उन्होंने रियलाइज किया साइंस फेयर में, जब उनकी कोई भी पोजीशन नहीं आई, ही लॉस्ट। तो 7th ग्रेड में थे उस समय। करेक्ट आंसर इज हियर 7th ग्रेड, यानी कि 7th स्टैंडर्ड में थे। अब देखिए बेटा, ये 5 आपके MCQs आए थे, आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन सेट कर दी है आपके लिए। और अब आप अपने आप से सोचकर मुझे ये बताना कि क्या ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस मेरी जो MCQs पर बेस्ड वीडियोस थी उनमें से हैं या नहीं। और मैं आपको बता देती हूँ कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो हैं ये मेरी MCQs पर जो भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की थी उन्हीं में से हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को भी आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ ट्यूनिंग में रहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, ये ग्रामर पोर्शन में से आपके लिए था। और जहां तक मॉडल्स की बात है, मॉडल्स पर भी एक वीडियो प्रिपेयर करके मैंने आपको दे रखी है, और कुछ मैंने MCQs के हिसाब से भी उसके अंदर क्वेश्चंस एक अलग से वीडियो में बनाकर डाले हुए हैं, जिसके अंदर मैंने ऑल इन वन ग्रामर करके 4 टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं। तो MCQs भी है मॉडल्स पर प्रिपेयर्ड मेरे चैनल पर, एंड साथ के साथ डिटेल में जो वीडियो है वो भी है। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है इन रूल्स के बारे में, राइट? तो चलिए देख लेते हैं कि आंसर्स क्या होने चाहिए थे इनके। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हियर यू, राइट? अब देखिए, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, बहुत ही अच्छे से आप इस बात को याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके टीचर्स ने भी बार बार आपको बताया होगा कि अगर मान लीजिए हमने मॉडल का यूज करना है और सेंटेंस के अंदर कहीं भी लेस्ट LEST ये वर्ड अगर आपको दिखाई देता है तो आपको हमेशा उसके साथ शुड ही लगाना है, राइट? तो देखिए, इतना इजी था ये सेंटेंस। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा। यदि अब तक आपको नहीं पता तो आगे के लिए आप इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसमें भी हमें एक हिंट मिलता है और ये भी एकदम आपका बहुत ही इजी है, याद रखना। आप देखिए किस तरह से आप इसमें समझेंगे। आई डैश रादर डाई देन बेग, ओके? तो रादर यहाँ पर एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, जैसे 6th क्वेश्चन में लेस्ट दिखाई दिया था, शुड लगाया। ऐसे रादर जब भी आपको दिखाई दे तो आपको कौन सा मॉडल लगाना है? जी हाँ, वुड।
जो स्टूडेंट्स लगातार मेरे से टच में रहते हैं, जिनको मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, क्लास में पढ़ाती हूँ, या फिर मेरे वीडियोस के थ्रू वो अपडेटेड रहते हैं, तो उनको मैं बहुत अच्छे से ये हिंट्स देती हूँ कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये तो सेट 2 का एग्जाम था आपका। आगे देखिएगा आप एनुअल एग्जाम्स में या 11th 12th में भी यदि मान लीजिए आपका मॉडल्स का टॉपिक आता है, इवन कॉलेज लेवल पर या किसी भी कंपेटिटिव लेवल पर भी यदि ये टॉपिक आता है, तो लेस ये जैसे रादर इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बेटा जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो आप इनको अच्छे से याद रखना, कभी मत भूलना। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, यू डैश विकेट द रूम इमीडिएटली, राइट। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस की जो टोन है वो इस तरह की है कि भी तुरंत ये काम करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने मस्ट यूज किया है, आप मस्ट भी लगा सकते हो, और इसमें जैसे बाकी मॉडल्स भी आ सकते हैं, वो आपके टीचर्स जो हैं वो भी आपको करेक्ट करके जो भी बताएंगे वो आप देख लेना। और जैसे मेरे हिसाब से मस्ट भी आ सकता है, एंड साथ के साथ नीड टू भी आ सकता है, राइट, कि यू नीड टू वेकेट द रूम इमीडिएटली, या फिर आपने जो लिखा है उसके हिसाब से भी आपके टीचर सेंस क्या निकल रही है सेंटेंस की, इसके ऊपर मेंशन करके हम इसको देखते हैं। मस्ट या नीड टू का मतलब यही होता है कि भी आपको इस चीज को करने की बहुत ही जरूरत है। इमीडिएटली जो ये वर्ड है ये यहाँ पर ये सेंस दे रहा है कि इट शुड बी फोर्स्ड, ओके। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंपल्शन टाइप से हमें महसूस हो रहा है, राइट। इस वजह से मैंने मस्ट लगाया, नीड टू लगाया, और भी कोई यहाँ पर मॉडल आपके टीचर करेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 9th क्वेश्चन देखिए, My brother dash swim across this river. So far I remember, क्या पता शायद से ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है कि मेरा जो भाई है वो इस रिवर को पार कर सकता है, तैर कर पार कर सकता है, राइट, तैर सकता है यहाँ से रिवर में से, तो कैन ही यहाँ पर सुटेबल है, कैन ही यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ तक आपके 9 क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं 1 मार्क्स ईच के हिसाब से, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज कवर्ड बाय मी इन माय वीडियोस। अगर आपने माइन्यूटली इन वीडियोस को देखा है, प्रिपरेशन की है, तो आपके 9 में से 9 नंबर तो पक्के ही हैं, और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा। यदि आपके 9 में से 9 मार्क्स पक्के हैं या बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें डीएस इंग्लिश चैनल के साथ। और इसके साथ देखिए यहाँ मैंने बेटा बहुत ही मेहनत के साथ स्कूल से आते ही, और ये आपके लिए ये भी प्रिपेयर किए हैं, देखिए जो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये 3 आए थे आपके, और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके करेक्ट आंसर्स भी आपको यहाँ पर स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, नोट डाउन कर लो, या चलो समझ ही लो। 10th क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू नो दैट एन वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। हमें कैसे पता चलता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाले चैप्टर में कि एन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के काफी क्लोज थी। तो देखिए आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हेन हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड एंड स्टेड विद हर ग्रैंड मदर फॉर अ फ्यू मंथ्स, शी प्रोफाउंडली चेरिश्ड हर and was devastated after her grandma died. She thought of her sometimes and of her own birthday. She lit a candle for her. That is why we know that she was really connected to her grandmother. क्योंकि पेरेंट्स जब हॉलैंड में चले गए थे तो एन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रुकी थी कुछ महीनों के लिए, बहुत ज्यादा वो उनसे बातें करती थी, जुड़ी हुई थी, अटैच थी, राइट। क्योंकि उसने मेंशन भी किया है एन ने कि जितने भी एक्वेंटेंसेस थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सबसे ज्यादा यदि वो किसी से एसोसिएटेड थी तो वो ग्रैंड माँ थी, या तो वो किसी से एसोसिएटेड थी ही नहीं, इसीलिए उसको डायरी लिखने की जरूरत पड़ी, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी किसी का नाम थोड़ा बहुत आता है इस तरह से कनेक्टिविटी के हिसाब से, तो शी वॉज कनेक्टेड टू हर ग्रैंड मदर। और जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो उस साल उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। नाउ 11th क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डिड ईब्राइट्स मदर एनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। अब ये देखिए ईब्राइट वाले चैप्टर में, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाले चैप्टर में जो ईब्राइट की मदर का रोल है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कोई क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड लगभग पूछा जाता है। बहुत सारे साल ऐसे जा चुके हैं जब ईब्राइट की मदर पर क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईब्राइट्स मदर, राइट, कि उसने कैसे किस तरह से उसकी हेल्प की साइंटिस्ट बनाने में। आंसर आप देख लीजिए, ईब्राइट्स मदर हेल्प हिम अ लॉट टू एनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments, and helped him in making many other ways. If he did not have anything to do, she found things for him to learn. ओके तो यहाँ पर ईब्राइट की मदर ने बहुत सारी चीजें उसके लिए लाकर दी, राइट। एंड मोर ओवर इसमें एक बात और मेंशन आप कर सकते हो कि जैसे उसने एक बुक लाकर दी थी। यदि मान लीजिए टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता कि जैसे वो जो बुक है वो टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई, या माने ऐसा क्या किया जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ईब्राइट की लाइफ में, तो वो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, राइट। तो वो जो बुक थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भी माँ ने वो लाकर दी थी, तो उसी के ऊपर फिर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, इंटरेस्ट वगैरह, हॉबीज वगैरह ईब्राइट डेवलप करता गया, और फिर इस तरह से वो फाइनली एक साइंटिस्ट बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। अमेंडा क्या एक ऑर्फन है, अनाथ है, और वो ऐसा क्यों कहती है। एक्चुअली तो अमेंडा ऑर्फन नहीं है, हमें पता है, तो ऐसा क्यों कहती है देख लीजिए। नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन, शी सेज सो बिकॉज शी वांट्स टू बी अलोन एंड एंजॉय बीइंग हरसेल्फ, राइट। वो हमेशा खुद में ही जैसे जीवन जीना चाहती है, ओके, अपने आप की लाइफ को जो है उसको अलोन केवल पसंद है। शी वांट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलोन एंड पैटर्न डस्ट विद हर बेयर फीट, या विद आना चाहिए, WITH, ओके। तो देखिए वो जो है ना आराम से गलियों में घूमना चाहती है अपने पैरों के ऊपर मिट्टी धूल लगाकर, और वो ये मानती है कि साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम जो है वो स्वीट है। तो इसलिए वो कहते हैं काश इससे अच्छा तो मैं ऑर्फन ही होती, क्योंकि पेरेंट्स का जो रोकना टोकना है वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स थे 2 मार्क्स के। एंड इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना था। एंड बेटा इसके अंदर ऑप्शन भी था आपके लिए, राइट। तो इसमें कैरेक्टर स्केच ही पूछे हुए हैं, वेंडा पेट्रोंस्की का पूछा हुआ है और मिसेस मैटिल्डा लॉयल का पूछा हुआ है। ये दोनों के दोनों कैरेक्टर स्केच वैसे मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किए हैं, और यहाँ पर आपके लिए फिर से मैंने यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं, और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये वेंडा पेट्रोंस्की का कैरेक्टर स्केच है, मैंने आपको बताया था कल भी, जो मैंने शॉर्ट में जो वीडियो बनाई थी आपके लिए, जिसमें मैंने केवल चैप्टर्स के नाम, राइटर्स के नाम, पोएम के नाम, पोइट्स के नाम, ये सब कराए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि वेंडा पेट्रोंस्की इज द मेन कैरेक्टर, राइट। और द नेकलेस चैप्टर में मैंने मैटिल्डा लॉयल का जो कैरेक्टर स्केच है वो भी मेंशन किया हुआ है। एंड हियर इट इज अगेन फॉर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और इस तरह से आप मुझे जरूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियोस ने आपकी कितनी हेल्प की बेटा, और इसी तरह से मैं और कौन कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके लेकर आ सकती हूँ। देखिए बेटा, आप मेरे से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा सा ये अलग लग रहा है कि मैं कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, लेकिन जैसे साइंस, एसएस या और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, अकाउंट्स, बेटा मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं केवल इंग्लिश पर ही काम कर सकती हूँ, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये इनके ऊपर वीडियोस मैं प्रिपेयर इस समय तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको कोशिश जरूर करूंगी कि कहीं ना कहीं से जो है यदि बेस्ट मुझे कहीं से चीजें मिलती हैं, जिस तरह से मेरा जो एक चैनल है DS इंग्लिश, ये हमेशा क्वालिटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता है और सटीक इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फुल एफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड करता है। ठीक ऐसे मुझे कोई और अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं उसका आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जरूर करूंगी। तो उसके लिए मैं आप सर्च करूंगी बेटा, फिर उसके बाद आपकी हेल्प कर पाऊंगी। लेकिन ये जो मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ ये केवल मैं अपने सब्जेक्ट में कर सकती हूँ, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप 9 से 12 के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलनी है। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहें। Wish you all the very best. Thanks a lot for watching this video. Don't forget to tell me how was your paper of set 2 10th class of English, right? Mention in the comment section. Bye bye for now. See you soon in the next video.